अम्मी जान कहा करती थी कि कोई नशा छोटा नहीं होता और नशे में से ज़्यादा कोई कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो नशे में ही जीजिए। मेरे बेटे को पकड़ लिया। मेरे बेटे को मेरे बेटे को मेरे बेटे को पकड़ लिया। 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 मेरे बेटे को मेरे बेटे को पकड़ लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ऐसा ही सिनारियो हुआ होगा जब समीर वानखेड़े साहब ने इस तरह का काम किया। मिस्टर शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट करके ये साबित कर दिया कि कानून के सामने सभी बौने नजर आते हैं। अगर सच्चे तरीके से ऑफिसर काम करे, सच्चे तरीके से कानून काम करे, तो कोई भी आदमी जो अपने आप को समझता है कि मैं कानून को खरीद सकता हूं, कानून को अपने पकड़ में ले सकता हूं, उनको ये संदेश है कि कानून आपसे बड़ा होता है। और ये साबित कर दिया कि लगभग 24 घंटे तक कस्टडी में रहे, पूछताछ लगातार चलता रहा और आखिरकार एनसीबी को 2 दिन की जो हिरासत मिल रहा था वो सिर्फ 1 दिन का मिला। जाहिर सी बात है, क्योंकि एनसीबी चाहती थी कि शाहरुख खान के बेटे को कस्टडी में रखे और बहुत सारी जानकारियां निकाले। लेकिन जो शाहरुख खान के बेटे के वकील थे सतीश मानिशिंदे, वही मानिशिंदे जो रिया चक्रवर्ती के केस लड़ रहे हैं, अब उन्हीं को ये जिम्मा मिला था कि आप हमारे बेटवा को बाहर निकाल दीजिए। ये ठेका मिला था उनको। लेकिन आखिरकार उनको हार खाली हाथ लौटना पड़ा और उनका बेटा यानी शाहरुख खान का बेटा अभी 1 दिन और हिरासत में रहेगा। जाहिर सी बात है कि समीर वानखेड़े साहब वो बहुत सारी जानकारियां निकालना चाहते थे कि आखिर उस रेव पार्टी में, उस जहाज पे कैसे सब कुछ पहुंचा, क्योंकि सतीश मानिशिंदे ने कोर्ट के सामने ये ऐसी ऐसी बातें रख दी जिसे सोचने पे मजबूर होता है, क्या सचमुच ये सब हो सकता है क्या। उन्होंने कहा कि कहीं पे भी उनको बुलाया नहीं गया था, बाकायदा ये गए नहीं थे अपने मन से, ये सोए हुए थे। इनको बाकायदा 4 लोग आए, उठा के ले गए, चलिए आप पार्टी चलना है, पार्टी चलना है, पार्टी चलना है। अच्छा ठीक है, जिद मत करो, मैं चल रहा हूँ पार्टी। मतलब उन्होंने कहा कि ये ज़बरदस्ती नहीं गए थे, उनको ऐसे ही बुलाया गया है। कोई इनका इंटेंशन नहीं था कि वहाँ पे इस तरह की पार्टी चलने वाली है। वाह, क्या तर्क मिला है। दूसरा तर्क को उनका टिकट ही नहीं था उसमें, उसका टिकट ही नहीं था उसमें, टिकट नहीं था उस क्रूज़ पे, उतनी बड़ी जहाज पे टिकट ही नहीं था। बाकायदा उनको हेलीकॉप्टर से गट 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 करके छत पे उतार दिया गया कि सर आपका टिकट नहीं है, आप चलिए हेलीकॉप्टर से आपको उतार देते हैं, क्योंकि आप इतने वीवीआईपी हैं। लेकिन बात होती है कि अगर इस तरह की पार्टी चल रही थी, क्योंकि एनसीबी ने, मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि एनसीबी जब इस तरह की पार्टी स्टार्ट हुआ था उसी समय एनसीबी ने छापे मारे थे, क्योंकि एनसीबी इंतजार कर रही थी कि कब ड्रग्स का पाउडर खुले और मैं गिरफ्तार कर लूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ड्रग्स का पाउडर खुलेगा, जब ड्रग्स का पुड़िया खुलेगा, डिब्बा खुलेगा, तभी छापे मारने से सबूत मिलेंगे। क्योंकि उससे पहले कर लिया तो सभी नकार देंगे कि नहीं 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 नहीं, हमने तो इस्तेमाल ही नहीं किया था। शाहरुख खान के बेटे ये कर सकते थे कि अगर जब जिस तरह की पार्टी हो रही थी, जब वाइट पाउडर खुल गया था, माल है क्या चल रहा था, तो उसी समय वो बाहर चले जाते कि सॉरी आई एम लिविंग दिस पार्टी बिकॉज इसमें ड्रग्स चल रहा है। लेकिन क्या ऐसा किया? नहीं किया। लेकिन कोर्ट के सामने सतीश मानिशिंदे ने ये तमाम ऐसे तथ्य रखे कि उनका कोई टिकट नहीं था, वो अपने मन से नहीं गए थे। अच्छा, तो कोई भी अपने मन से बुलाया चले जाएंगे कहीं पे भी, ये बड़ा अजीब सा तर्क है। लेकिन कहीं भी एनसीबी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। एनसीबी ने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं जो काफ़ी सारी ये बतलाती हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ये तरह से इन्वॉल्व हैं। जो 4 लोग को
फिलहाल हिरासत में रखा गया है। अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान, मुनमुन धमेचा, इन तमाम लोगों को अभी हिरासत में रखा गया है। लेकिन सतीश मानी शिंदे ने जो कोर्ट में कहा, वो कहा कि जो अपराध है वो जमानती है। आर्यन को पार्टी के आयोजक ने विशेष तौर से आमंत्रण किया था, उनके पास बोर्डिंग पास भी नहीं था, केबिन बुक नहीं था, वे बस क्रूज में चढ़ गए और अपने दोस्तों के साथ देखने, और उन्होंने कहा कि एनसीबी अधिकारी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन एनसीबी ने कहा था कि पहले हम इंतजार कर रहे थे, जैसे ही पुड़िया खुलेगा उसके बाद हम छापे मारेंगे। ये एनसीबी का तर्क है। जाहिर सी बात है कि एनसीबी अब सीख चुकी है, जिस तरह से लगातार एनसीबी को मुंह की खानी पड़ती है कि मेहनत करके रिस्क लेके पकड़ते हैं और उनको जल्द से जल्द जमानत मिल जाती है। इसीलिए वो ठोस सबूत इकट्ठा करके रखा था। तभी तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक दिन और इनको मेहमान बनाकर रख लीजिए। जैसे ये खबर आई कि एक बड़े कलाकार के बेटे, शाहरुख खान के बेटे हिरासत में हैं, तो ये खबर आग की तरह फैल गई थी। लेकिन काफी देरों तक इनके बातें सामने नहीं लाई गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़े कलाकार हैं और एनसीबी चाहती थी कि जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ जाए कि ये इस पार्टी में इन्वॉल्व है, तब तक वो ये बातें नहीं बतलाई कि हाँ, ये शाहरुख खान के बेटे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लगातार गहन पूछताछ हुआ, वो जानकारी निकाली गई कि आखिर तमाम वो चीज़ें कैसे उस जहाज पे पहुंचे। लेकिन सतीश मानी शिंदे सोचे कि मुझे शाहरुख खान के बेटे को जल्द से जल्द से ही बाहर निकाल लेंगे और तर्क देंगे और कोर्ट सुन लेगा। जिस कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी, कोर्ट का नाम था किला कोर्ट, जज साहब सुन रहे थे। लेकिन जिस तरह का तर्क दिया था सतीश मानी शिंदे, वो तर्क बेसुध निकले, कमज़ोर निकले एनसीबी के तर्क के सामने, क्योंकि एनसीबी ने बहुत सारी ऐसी सबूत इकट्ठा कर चुकी है शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ, और वो लगातार अभी जानकारी निकालना चाहेगी कि आखिर इसका लिंक जुड़ा हुआ कहां तक है, यहां तक कि कहां तक ये बात पहुंचने वाली है। ये तमाम चीजें वो लगातार जानकारी निकालना चाहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं किंग खान के बेटे की बात है तो तमाम वो बॉलीवुड कलाकार मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं और कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। जाहिर सी बात है कि किंग खान के बेटे आर्यन खान इस मामले में फंसे हुए हैं और इसे संदेश जाता है कि अभी भी कोई डर खौफ नहीं है, हम तो वही करेंगे जो हमारी मर्जी में होगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समीर वानखेड़े साहब को सत सत प्रणाम है कि आपने देश के सामने ये रख दिया कि कानून के सामने सब बौने नजर आएंगे। देखते हैं कि अभी और भी कितने सारे खुलासे होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जानकारियां निकलनी बाकी है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और नॉट लवीज।